नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आए हैं और ये पार्ट तीसरा है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो चलिए आज हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो 1936 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंडम एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने किया? तो नारायण जी मेघाजी लोखंडे थे, उन्होंने किया था। तो ये हो जाएगा ए नंबर आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के पास है कि कौन आंदोलन, मतलब कौन सा आंदोलन कहा जा रहा है कि कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ। मतलब कृषि में असंतोष फैलने के कारण ये आंदोलन शुरू हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप का धारण कर लिया। तो ये मोपला विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? तो ये मोपला विद्रोह था। अगला क्वेश्चन पर अगर चले तो 89 क्वेश्चन है, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन था? तो मद्रास लेबर यूनियन। ये कौन था? तो मद्रास लेबर यूनियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुआ मोपला आंदोलन का समर्थन मिला किससे? तो ये तीनों से मिला था। महात्मा गांधी जी भी थे, शौकत अली जी भी थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी भी थे। ठीक है। ये 1921 में आंदोलन हुआ था। कहाँ पे? तो केरल में हुआ था और केरल के मालाबार क्षेत्र में शुरू हुआ था और इस आंदोलन को मोपला आंदोलन का समर्थन मिला था। और नेक्स्ट है 90 में, देखते हैं कि 90 में मद्रास लेबर यूनियन 1980 की स्थापना किसने किया? तो ये बीपी वाडिया 18 है। 1918 में यह आंदोलन हुआ था मद्रास लेबर यूनियन का और ये इसमें जो इसका स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वो बीपी वाडिया था। बीपी वाडिया, ये सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मोपला विद्रोह का नेता कौन था? भाई ये भी तो एक चर्चित बात है कि मोपला जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन है? तो इसका नेता हो जाएगा मुस्लियार। मुस्लियार हो जाएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITU, अगर शॉर्ट AITUC शॉर्ट में पूछा जाए, इनका स्थापना हुआ था 1920 में। और ये स्थापना जो किया था वो किसने किया था? M N जोशी ने किया था। किसने किया था? M N जोशी ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये M N जोशी के द्वारा किया गया था। भारत का मतलब जो है भारत के एक राज्य है गुजरात, वहाँ से ये क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो गुजरात के बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इससे एक क्वेश्चन निकल के सामने आया कि गुजरात के बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों जी थे। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो मोपला विद्रोह को हम लोगों ने देख लिया। तो आगे चलते हैं कि आगे क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद, कहाँ पर? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना किसने की? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है। यहाँ पे मैच करने वाला हमारे पास आ रहा है तो इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ये ए नंबर में ये सारा को मैच कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्योंकि इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा समय लग जाएगा इसमें। ठीक है। हम चाहते हैं कि कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ, ये तो हम बताए थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे। INTUC, ये था AITUC। तो भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो ये वल्लभ भाई पटेल जी किया था। किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे ये। तो ये हो जाएगा ये डी नंबर आंसर का सही हो जाएगा।
82 में हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर में, और यहाँ पे 82 में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामारा मतलब छापामार युद्ध देखने को मिला। तो ये तेलंगाना में जो आंदोलन हुआ था इसमें सबसे ज़्यादा कृषक छापामार युद्ध मतलब देखा गया, कृषक छापामार। ठीक है, 94 को अगर देख ले इस साइड के, तो 1908 में मतलब 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सज़ा दिए जाने पर कहाँ के मज़दूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? तो ये बम्बई के मज़दूरों ने किया था। कहाँ के मज़दूरों ने किया था? जब बाल गंगाधर तिलक जी को जेल की सज़ा सुनाई गई थी दिया आ जाने पर, वहाँ जो मज़दूर थे बम्बई के, वो लोग हड़ताल किए थे, राजनीतिक हड़ताल। पहली ये था हड़ताल। ठीक है, नेक्स्ट है 83 का देखा जाए तो तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये जो तेलंगाना में जो आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन किसने किया? तो दो व्यक्ति थे, एक डोडी कुमारैया और एक सुंदरैया, ये दो नाम व्यक्ति थे, और इन्होंने जो है इनका नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग जो है 95 क्वेश्चन को देख रहे हैं इस साइड के। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? मतलब पहली बार कहा जा रहा है, कौन सा ऐसा कारखाना था जिस कारखाना में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया था? तो ये भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 था। ए नंबर आंसर इसका सही है। तेभागा एक आंदोलन हुआ था, नाम था उसका तेभागा। ये आंदोलन 1946 से 47 तक चला था। तो ये जो है तेभागा आंदोलन क्या था या फिर था, ये था जोतदारों के विरुद्ध, ठीक है, वर्गादारों मतलब बटाईदारों को जो कहा जाता है उनका आंदोलन था। तो ये ए नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। 96 वाले को देखते हैं, 96 क्वेश्चन को देखते हैं। पहली बार, ये तो हम अभी बात कर लिए थे, पहली बार कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा का बात सुनिश्चित किया गया था। ये भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 उसमें था, मतलब बच्चों की सुरक्षा के उपाय वाले में 1881 भारतीय कारखाना अधिनियम, और इसमें है मतलब महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए। तो ये था भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। यहाँ पर तो मैच करने वाला है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा। और आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे कौन? एम.एन. लोखंडे थे, बी.पी. वाडिया थे, या एम.एन. जोशी जी थे, या एम.एन. रॉय जी थे? कौन थे, इनको बताना है। तो इनका आंसर हो जाएगा, मतलब ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता पूछा जा रहा है। भारत में जो ट्रेड यूनियन आंदोलन जो हुआ, उनका जन्मदाता एन.एम. जोशी जी थे, मतलब सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन कब हुआ, किस वर्ष हुआ, और उस समय एटक के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है। AITUC के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी। किस कृषक, मतलब 86 वाले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो यह पावना विद्रोह में कहा गया था। मतलब किस कृषक विद्रोह? तो पावना विद्रोह के नेताओं ने यह नारा लगाया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। भारत के मजदूर आंदोलन से संबंध थे, तो भारत के मजदूर आंदोलन से संबंध थे 1 2 3 4, मतलब चारों थे। एम.एन. जोशी जी थे, एम.एन. रॉय जी थे, एम.एन. लोखंडे जी थे, और पी.वी. वाडिया जी थे 4 नंबर में। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 87 में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, किस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तिभागा चाई, मतलब तिभागा चाई 1/2 चाहते हैं का नारा दिया था? तो ये तेभागा आंदोलन में दिया था। तो अभी हम तेभागा आंदोलन का भी बात ऊपर में हम कर चुके थे। तो इसमें पूछा गया कि किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने, मतलब आंदोलन करने वाले जो लोग थे, उन्होंने एक नारा दिया तिभागा चाई, हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था। तो यह तेभागा आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 100वां क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कह रहा है कि ट्रेड यूनियन
मतलब ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39, ये 1926 से 39 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि बिरसा मुंडा, मतलब बिरसा मुंडा जो थे, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो मतलब ये कहाँ के थे? चंपारण या बलिया या अलीपुर या फिर रांची? ये बीपीएससी 2008 में भी पूछा गया है। तो ये रांची हो जाएगा। ठीक है। आगे देखा जाए कि अगला क्वेश्चन को अगर देखें हम लोग, तो ये है कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था या की गई थी? तो ये लखनऊ में किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ में। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मतलब अ, ब्रिटिश भारत के इतिहास में देखा जाए तो कौन कौन सी घटनाएं घटित हुआ था और उनको सही तरीके से समय क्रमबद्ध तरीके से करना है। तो 1 2 3 4 ये चार हो जाएगा। सन्यासी और फकीर, विलपन, विप्लव, विप्लव है, संथाल विप्लव, नील विद्रोह, बिरसा मुंडा विप्लव, ये सारा, ये चारों हो जाएगा। तो ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 106 पर चल रहे हैं। 106 वहाँ क्वेश्चन पर देख रहे हैं। भारत में 19वीं सदी के मतलब जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो ये जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का ये रहा, ये हो जाएगा विदारण। जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण हो जाएगा। नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हम लोग को विचार करना है। ये 104 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। ये नील विद्रोह हुआ था और ये जो कथन दिया गया है दो, और उसमें से हम लोग को डिसीजन लेना कि क्या सही है और कौन गलत है। ठीक है। नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्टतम स्मरणीय है। ये फर्स्ट है। दूसरा देखा जाए कि विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की। तो 1 और 2 ये दोनों हो जाएगा। ठीक है। 1 और 2 दोनों। तो ये सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 107वां क्वेश्चन को अगर देखें तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? तो वो बेबीगिरी जो है संबंधित रहा। यह ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़ा हुआ था, विवेकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं खेड़ा आंदोलन के बारे में। खेड़ा आंदोलन को देख लेते हैं हम लोग कि खेड़ा आंदोलन, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह मतलब संगठित करने का क्या था? तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। और ऊपर इसका मतलब भाग रह गया है, ऊपर वाला भाग देख लेते हैं। और दूसरा पार्ट अगर देखा जाए तो दूसरा पार्ट ये है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो केवल एक सही है, मतलब इसका फर्स्ट कथन को देखा जाए तो फर्स्ट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मतलब ये था कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। मतलब अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के बावजूद भी जो है मतलब सरकारी लोग जो हैं भू राजस्व की उगाही करने लगे। वो स्थगित नहीं किया कि भाई अकाल पड़ा है, लोग कहाँ से पैसे देंगे, इस कारण। 108वां क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक सरदार की उपाधि दी गई थी। ये सरदार शब्द की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान उसको मिला था? तो बारदोली सत्याग्रह में जो है उनको सरदार की उपाधि दी गई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा लगे। और हम चाहते हैं, आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग मतलब वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, और कम से कम इनको खाली समय में ईयरफोन लगा के सुनिए। सुनने के बाद ये आपको याद हो जाएगा, और जैसे रेडियो पहले सुनते थे उस तरह से, या देख भी सकते हैं आप इनमें।
तो आज हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत ही आगे निकल चुके हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि वक्त के साथ साथ खुद को भी बदलना, पढ़ाई के तरीके को भी बदलना। बहुत सारा बुक है, अब उसको पलटाना। अब आप वीडियो को देख सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, सिर्फ सुनना है इसको, और सुनने के बाद ये आपको याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि ये 1857 के विद्रोह से, इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, यूपीएससी 2006, एसएससी में भी पूछा गया है, बीपीएससी 2015 में भी पूछा गया था। तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? और ये मेन पॉइंट है, कहा जा सकता है कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने के बाद जो है ये 1857 की क्रांति हुआ था। वर्ष 1857 में, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो वो मंगल पांडे। सबसे पहले अगर कोई बलिदान देने वाला नेता थे तो वो मंगल पांडे जी थे, जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो कहा जाता है 1857 की क्रांति को, उनमें अपना बलिदान दिया था वो। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो ये मंगल पांडे थे। 1857 की क्रांति या विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कौन व्यक्ति थे? उनका नाम तो तात्या टोपे थे। कानपुर से कौन कर रहे थे? तो ये तात्या टोपे थे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, मतलब विद्रोह कर दिया। तो ये संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, मतलब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से ये संबंधित थे। 9 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये हिंदू मुस्लिम एकता सबसे बड़ा था। ये डी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो यह लखनऊ शहर में किया था। कहाँ पे किया था? तो लखनऊ शहर में किया था। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मतलब जानना चाहते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, लेकिन इनका अन्य भी नाम था। मणिकार्णिका था, मनु था, ये सब सारा नाम था। तो यहाँ पे मणिकार्णिका मिल रहा है, तो मणिकार्णिका हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन को 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखना चाह रहे हैं कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। ये रहा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्र संगठन की कमी, कोई लोग संचालित करने वाले नहीं थे। उस समय तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी ज़माना नहीं था, चिट्ठी पत्री चलता था। तो पूरे देश में आंदोलन को संगठित करने में टाइम लग जाता, और जो निश्चित समय था, उस निश्चित समय में न शुरू होकर पहले ही आंदोलन शुरू हो जाता है। तो इस कारण भी लोग जो है कि मतलब ये आंदोलन को सफल नहीं कर पाते हैं भारतीय लोग। तो ये रहा। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन पर बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट डे हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। जय हिंद। और आप लोग से गुजारिश करते हैं कि आप लोग जो है वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप पर टेस्ट चलता है प्रतिदिन। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नीचे लिंक उसका दे देंगे। ठीक है। जय हिंद।